हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। कुंडली भाग्य के इस कड़ी में हमें देखने को मिलता है कि प्रीता का हाथ सृष्टि खोलने के बाद वो शादी को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। उसके बाद वहाँ पर हंगामा खड़ा हो उठता है और फिर प्रीता के कब्जे में उसका खुद का बच्चा आ जाता है। यह देख करके अंजलि बौखला जाती है और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच बच्चा सोफे पर प्रीता के हाथ से छूटकर गिर जाता है और फिर वो उसे अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक गुंडा वहाँ पर लाठी लेकर आता है। प्रीता उससे लाठी छीनकर अंजलि पर वार करती है और फिर तभी वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है, जिसके बाद प्रीता अपने बच्चे को अपने पास पाकर सुकून महसूस कर रही होती है। और फिर उसके बाद वहाँ से अंजलि, उसकी फ्रेंड प्रियंका और गुंडों को पुलिस लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी वहाँ पर रुककर अंजलि अपनी बहन निधि को कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो और तुम करण से प्यार नहीं करती हो। करण से तो प्यार मैंने किया था। यह बात सुनकर सृष्टि उसे एक तमाचा जड़ देती है और फिर कहती है कि ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें अच्छे से पता था कि करण जीजू मेरी बहन प्रीता के पति हैं। वो 3 बच्चों के बाप है और फिर भी तुमने इस तरह की हरकतें की। उसके बाद वो उस पर हाथ उठाने वाली होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर वो बोलती है कि अब वो उनके कस्टडी में है तो उसे उसके साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। और पुलिस अंजलि को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। फिर उसके बाद वहाँ पर सृष्टि निधि को कहती है, मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। निधि बोलती है कि वो करण और प्रीता को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और वो यह कहकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं घर पे सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब करण प्रीता अपने बच्चे को लेकर वापस घर आएंगे। तभी राखी को एहसास हो जाता है कि उसके बच्चे वापस आ गए हैं, तो वो दरवाजे की तरफ चल पड़ती है और वहाँ पर सबको सही सलामत पाकर सबके चेहरे पर खुशी होती है। इसके बाद सभी लोग अंदर आते हैं घर में और हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर महेश लूथरा कहता है कि चलो अब बहुत थक गए होगे तुम लोग और अपने रूम में जा कर के आराम करो। दोनों ही उनकी बात मानकर बच्चों को लेकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि राखी लूथरा अपने भगवान का शुक्रिया कर रही होती है कि आज आपने वापस से हमारे परिवार की खुशियाँ लौटा दी। वहीं दूसरी तरफ थाने में प्रियंका और अंजलि को जेल में बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस कहता है कि तुमने जो हरकत की है, जब तुम यहाँ पर कुछ दिन हवालात में गुजारोगी तुम्हारे अकल ठिकाने आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रूम में प्रीता और करण बच्चों को लेकर के सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है और फिर उसके साथ सभी लोग सो जाते हैं। इधर वापस हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि निधि अपनी बहन अंजलि से मिलने आती है। वहाँ पर अंजलि को अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है और वापस से वो निधि पर बहुत से इल्ज़ाम लगा रही होती है, लेकिन फिर भी निधि उसकी बात में नहीं आती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त ही कोई करण और प्रीता के कमरे में आता है और एक बच्चे को उठाकर ले जाता है। उसी वक्त काव्या को आभास हो जाता है कि जो उनके कमरे में कोई आया था और वहाँ अपने एक भाई को ना पाकर वो उसके पीछे चल पड़ती है। इसी के साथ साथ करण की भी आंखें खुल जाती है और वह वहाँ पर काव्या और बच्चे को ना पाकर वो भी बाहर की ओर दौड़ता है और सबको आवाज़ लगाता है, जिससे सभी लोग जग जाते हैं। और वो सबको कहता है कि अभी अभी मैंने देखा काव्या किसी साए के पीछे भाग रही थी और कोई उसके बच्चे को लेकर के गया है। वापस से घर में कोहराम मच जाता है और उसकी खोजबीन शुरू होती है। तभी वहाँ पर ऋषभ पाता है कि
बच्चा कहीं और नहीं बल्कि सृष्टि के साथ है। और फिर इस पर करीना उसे बहुत सुनाती है कि तुम बिना परमिशन के कैसे बच्चे को लेके आ गई, ये तो सरासर चोरी है। इस तरह से कहकर वो उसे फटकार लगा रही होती है। तभी वहाँ पर काव्या सृष्टि का बचाव करती है और फिर वो कहती है कि उसे मत डांटो। यह सुनकर सबके चेहरे पे हंसी आ जाती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम सृष्टि को यह कहते हुए पाते हैं कि किस तरीके से उसने उसकी उंगली पकड़ी वगैरह वगैरह। इस पर सभी उसे हिदायत देते हैं तो तुम क्यों नहीं खुद अपना बच्चा कर लेती। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।